अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरव्यू क्वेश्चंस के सीरीज़ में आज है पार्ट 5 और आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन 4 फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स के मेन 4 फंक्शंस क्या है। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है कि मेन 4 फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के मेन 4 फंक्शंस ये है the collection of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of results or data। यानी हम आमतौर पर स्टेटिस्टिक्स का डिफिनीशन इस तरह करते हैं द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो उसमें जो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होती है ये क्या है, ये स्टेटिस्टिक्स के मेन 4 फंक्शंस है। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि स्टेटिस्टिक्स के मेन 4 फंक्शन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन से है। तो आपने याद रखना है कि इन्वेस्टिगेशन के 2 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन थ्रू सेंसस मेथड और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन थ्रू सैंपल मेथड। सेंसस मेथड में इस तरह होता है कि हम एक पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस पॉपुलेशन में हम हर एक एलिमेंट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, और सैंपल में क्या होता है, सैंपल में हम पॉपुलेशन से सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल में ईच एलिमेंट को हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आप ये याद रखें कि इन्वेस्टिगेशन 2 तरह के होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन थ्रू सेंसस मेथड और दूसरा इन्वेस्टिगेशन थ्रू सैंपल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा द यूज ऑफ अरिथमेटिक मीन इज मोस्ट सुटेबल। यानी कौन सी डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन मोस्ट सुटेबल है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि वो डेटा जिसमें लेस वेरिएशन हो और वो ऑब्जर्वेशन इक्वली वेटेड हो। इक्वली वेटेड का मतलब ये है कि उस डेटा का यूनिट क्या हो, सेम हो। तो उस डेटा के लिए हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी उस डेटा के लिए अरिथमेटिक मीन मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम। हम हिस्टोग्राम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसका आंसर ये है हिस्टोग्राम इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप हासिल कर सके। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप किस तरह आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द पॉलीगॉन ओवर ए हिस्टोग्राम। यानी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम से क्यों बेहतर है, इसके एडवांटेजेस आप बताइए, पॉलीगॉन के एडवांटेजेस बताएं, डिस्कस करें। तो आप ये याद रखें कि पॉलीगॉन हिस्टोग्राम से इसलिए बेहतर है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रू शेप दे देता है। दूसरा एडवांटेज इसमें यह है कि पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करना यानी बनाना बहुत आसान है। ठीक है, और तीसरा एडवांटेज ये है कि हम एक ही चार्ट पे 2 पॉलीगॉन्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक ही चार्ट पर हम 2 हिस्टोग्राम को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस इंटरव्यू के हवाले से। आप इनको याद रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।